अपना आधार स्टेटस चेक करने के लिए जाते हो, यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करते हो, कैप्चा फिल करते हो और प्रोसीड वाले पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आ जा रही है जहाँ पर लिखा हुआ रहता है योर आधार नंबर हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड अंडर रेगुलेशन 28 ऑफ आधार, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप लोग इसे कैसे ठीक कर सकते हो, इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सब इनके 2-3 कारण हो सकते हैं और उन सभी कारण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक रूल है आधार का 28 के आधार के हिसाब से क्या कह रहा है कि जैसे कि देखिए आप लोग इसे खुद चैट जीपीटी से भी आके पूछते हो कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आ रही है। तो देखिए इस रूल के अनुसार, इस पॉलिसी के अनुसार कह रहा है कि देखिए जब आपने अपना आधार कार्ड बनाने के लिए दिया होगा तो जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है उस डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां होंगी, जैसे कि कोई बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा करते हैं तो वो आप कर रहे हो। ठीक है, आप नहीं किए होंगे मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, उस कारण से आपका आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। फिर देखिए आप कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट देते हो जिसे गवर्नमेंट मतलब वो क्या कहते हैं उसका वो नहीं कर पाती, सत्यापन नहीं कर पाती है, जिस कारण से वो आपके आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर देते हैं। फिर देखिए कुछ मामले में क्या होता है ना, जैसे कि आप बच्चों का आधार कार्ड बनवा रहे हो तो जैसे कि आपको पता होगा कि 5 साल के नीचे यदि आपका कोई बच्चा है तो उनका बिना फिंगरप्रिंट का ही आपका आधार कार्ड बन जाता है। लेकिन जैसे आपको 5 साल कंप्लीट हो जाता है उस बच्चे का तो उनका फिंगरप्रिंट कराना आवश्यक है, लेकिन आप नहीं करा रहे हो, 6 साल 7 साल 8 साल हो चुका है, तो उस केस में आपका आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब बात है आप इसे ठीक कैसे कर सकते हो, तो ठीक करने के लिए देखिए बहुत सारा है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इनके जो हेल्पलाइन नंबर है 1947 आप इनको कॉल करो। ठीक है, कॉल करने के बाद आप उनको प्रॉब्लम बताओगे तो बता देंगे कि आपको सॉल्यूशन क्या है। लेकिन मैं आपको सिंपल कहूं तो आपको क्या करना है, आपको अपने आधार सेवा केंद्र पे जाना है जहां पे आधार कार्ड में सुधार किया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा अलग अलग जगह पे कहीं पे जहां पे फिंगरप्रिंट सुधार होता है, फेस चेंज होता है, वो सारी चीजें आप लोग देख लेना कि आपके यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, आपको वहां पे जाना होगा। फिर जैसे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है, या तो हो सकता है कि जब आप जाओ अपने आधार सेंटर पे तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और अपने मुखिया से साइन कराना पड़ेगा, फिर आपको वो जमा करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर आपको ये वाला प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, और जैसे वही प्रक्रिया, बस आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे अपडेट कराना पड़ेगा, या तो कोई फॉर्म भरना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके आधार सेवा केंद्र पे ही जाना पड़ेगा। आप यहाँ ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप जाओ आधार सेवा केंद्र जाओ, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म लो, ठीक है, फॉर्म भरो, मुखिया से साइन कराओ और आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा 3 से 4 दिन में। जैसे कि आपको पता होगा कि 24 से 48 घंटे के बाद ही यहाँ पे प्रॉब्लम अपडेट होती है, जो भी आप लोग यहाँ पे ठीक करवाओगे। ठीक है, तो बस वही है। और ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपने कुछ ना कुछ गलतियां करी होंगी, वो आपको भी पता होगा कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, और उस गलती को सुधारो और अपने आधार कार्ड में ये जो प्रॉब्लम आ रही थी आप लोग उसे ठीक कर पाओगे अपने नजदीकी आधार केंद्र में जाके। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।